हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन कुछ एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं अपन। सो दैट वेक्टर a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस 2a डॉट b प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। उसका सेकंड पार्ट ये है। पहले इस पार्ट को अपन करते हैं। आरबीएससी की बुक में एग्जाम्पल नंबर 13 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, इसको अपन को प्रूव करना है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ से कि सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर, कल मैंने बोला था आपको कि फॉर्मूले सारे लर्न करके करना आप पे। तो उसके बिहाफ पे देखो आप, यहाँ से मैंने क्या बताया था कल आपको कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डॉट ए, और इसी को अपन राइट करते हैं यहाँ पे ए होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए आप, ये क्या अपने पास a प्लस बी होल स्क्वायर है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मीन्स ए डॉट ए, और ये वेक्टर इज a प्लस बी, देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट किसका हो गया? a प्लस बी डॉट a प्लस बी। तो इट्स इक्वल्स टू a प्लस बी डॉट a प्लस बी। क्लियर? नाउ डॉट प्रोडक्ट, तो a डॉट a, अभी भी बताया आपको, a डॉट a इज मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a एंड प्लस b डॉट b, अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। a डॉट b एंड b डॉट a आर इक्वल बिकॉज डॉट प्रोडक्ट फॉलो टू कम्यूटेटिव लॉ। तो देयरफॉर a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, सेम क्वांटिटीज। तो देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस 2a डॉट b प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। और इसी को अपन ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर मींस a स्क्वायर, ये तो सेम रहेगा भाई, 2a डॉट b, और इट इज ये b स्क्वायर। क्लियर? तो ये आपको यहां से रिमेंबर भी रखना है कि a प्लस बी होल स्क्वायर मींस दिस, ठीक है। और यही किसके इक्वल भी होता है यहां पर? मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 भी सेम ऐसे ही करना है कि a प्लस बी डॉट a माइनस बी एंड इट्स इक्वल्स टू a डॉट a मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, a डॉट माइनस b मीन्स माइनस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट माइनस b। तो अपने पास क्या हो जाएगा? माइनस b डॉट b मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। ये माइनस a डॉट b, ये b डॉट a, सेम क्वांटिटीज, प्लस माइनस, देयरफॉर दीज आर कैंसिल्स। देन वी गेट हियर मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर, और वी कैन राइट इट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है? तो ये यहां से आपको दोनों क्वेश्चंस ध्यान में भी रखने हैं, और क्वेश्चन आपके सोल्व भी हो गए हैं। क्लियर? If theta be any angle between unit vectors a cap and b cap, then prove that sin theta by 2 is equals to 1 by 2 magnitude of a cap minus b cap। तो गिवन क्या है कि 2 यूनिट वेक्टर्स हैं a cap and b cap। We have 2 unit vectors a cap and b cap, और थीटा इज एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप। और प्रूव करना अपने को कि साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। अब यहां से एक चीज तो आपको ये लर्न करनी है कि इफ वी वांट मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ एनी 2 वेक्टर्स और डिफरेंस ऑफ एनी 2 वेक्टर्स और 3 वेक्टर्स, और सम एंड डिफरेंस दोनों भी यदि आपको एक साथ देकर के फिर क्या पूछा जाए? मैग्नीट्यूड पूछा जाए, देन वी विल डू देयर स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड। किसी क्वेश्चन में यदि आपको मैग्नीट्यूड दे रखा हो वेक्टर्स के सम का, वेक्टर्स के डिफरेंस का, अगर आप पूछे अपने से भी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स और डिफरेंस ऑफ वेक्टर, देन उन जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि यूनिवर्सल ट्रूथ यही है कि इसी से क्वेश्चन सोल्व होएगा, बट इजीली उस क्वेश्चन को अपन इस कंसेप्ट से सोल्व कर सकते हैं कि हमें वहां पर मैग्नीट्यूड का क्या ले लेना है? स्क्वायर। तो इन दिस क्वेश्चन वी सी दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप, देयरफॉर एट फर्स्ट वी राइट हियर टू प्रूव sin थीटा बाई 2 इज दिस, और गिवन इज थीटा एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर्स ए कैप एंड बी कैप। तो ये राइट कर लेंगे अपन, गिवन थीटा इज एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर्स ए कैप एंड बी
कैप। क्लियर? अब देखिए आप इसको सोल्व कैसे करेंगे अपन। अभी बताया आपको मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स डिफरेंस यहाँ पे है अपने पास क्वेश्चन में, तो इसी को लेकर के चलेंगे अपन। सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप स्क्वायर, और ये अभी अभी क्वेश्चन में हमने देखा था, ये क्या हो जाएगा, इट्स इक्वेस टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप स्क्वायर माइनस है तो क्या आ जाएगा माइनस टू ए कैप डॉट बी कैप एंड प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। Clear? Now magnitude of a cap is 1 because it is unit vector and square of 1 is 1. So 1 minus 2 a cap dot b cap means magnitude of a into magnitude of b into cos theta, and it is unit vector, therefore its magnitude is 1. 1 plus 1 2 माइनस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप 1 मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप 1, तो ये 1 इंटू 1 मीन्स 1 और यहाँ रह गया कोस थीटा, तो दिस इज कोस थीटा। नाउ टेकिंग हियर 2 कॉमन देन वी गेट 1 माइनस कोस थीटा। नाउ हियर वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ कोस 2 थीटा इज इक्वल्स टू, वी नो दैट वी हैव कोस 2 थीटा मीन्स 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 1 है कोस के साथ में, तो या तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे या तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन, सॉरी इट्स साइन स्क्वायर थीटा, तो या तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन, और हमें नीड है यहाँ पर किसकी, साइन की, तो देयरफॉर वी अप्लाई हियर दिस फॉर्मूला। ठीक है, ये cos 2 थीटा है, देयरफॉर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड इफ वी हैव हियर cos थीटा देन थीटा बाई 2 थीटा बाई 2, तो therefore it's equals to 2 into 1 minus and cos theta is equals to 1 minus 2 sin square theta by 2. 1 cancel if you open the bracket and minus minus plus, so therefore we get here 4 sin square theta by 2. This implies divide by 4, then we get a cap minus b cap whole square by 4 and it's equals to sin square theta by 2. Clear? Now taking square root here, then we get sin theta by 2 is equals to magnitude of a cap minus b cap upon 2. यही हमें यहाँ पे क्या करना था, प्रूव करना था। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल से मेथड से आपको सोल्व करवाया, और कहीं डाउट हो तो आप पूछिएगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर 3 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मींस वेक्टर ए बी एंड सी के मैग्नीट्यूड कैसे हैं, इक्वल हैं, ठीक है, एंड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और कैसे हैं, म्यूचुअली perpendicular means A is perpendicular to B and A is perpendicular to C also, as well as B is perpendicular to A and B is perpendicular to C, C is perpendicular to A and C is perpendicular to B. Then prove that vector A plus B plus C makes equal angle with A vector, B vector and C vector, means ये जो वेक्टर A plus B plus C है, ये वेक्टर A के साथ जो एंगल बनाएगा सेम एंगल होगा B के साथ एंड सेम एंगल होगा वेक्टर C के साथ। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं अपन। सबसे पहले जो गिवन वो राइट कर लेते हैं, गिवन ईयर equal magnitudes, therefore magnitude of A equal magnitude of B equal magnitude of C, and mutually perpendicular, therefore A is perpendicular to B, और यहाँ से देखिए A is perpendicular to C हो गया, B is perpendicular to C और B is perpendicular to A is this, clear, C is perpendicular to A and C is perpendicular to B is this, clear, तो हो गए mutually perpendicularity condition। We know that if two vectors are perpendicular then their dot product 0, तो therefore A dot B is equals to 0, B dot C is equals to 0 and C dot A is equals to 0, clear। अच्छा, अब हमें क्या प्रूव करना था कि ये जो वेक्टर है ये इनके साथ कैसा एंगल बनाएगा, इक्वल, तो इसको लेट कर लेते हैं अपन कि लेट वेक्टर A plus B plus C makes angles alpha बीटा गामा with वेक्टर A B and C respectively, means वेक्टर A plus B plus C का वेक्टर A के साथ कौन सा एंगल हो गया, अल्फा, therefore we
apply here the formula cos theta means here cos alpha. So therefore cos alpha is equals to first vector dot second vector upon magnitude of first vector into magnitude of second vector. Easily ऐसे आप इसको learn कर सकते हो. तो here our first vector is a plus b plus c. तो we write a plus b plus c dot vector a upon magnitude of a plus b plus c into magnitude of vector a. Here we see that it is magnitude of sum of vectors. तो इसको यदि अपन चाहें तो सोल्व भी कर सकते हैं और चाहे तो ऐसा कैसा इसको आगे भी अपन बढ़ा सकते हैं. तो अगर सोल्व करना हो तो एक सिंपल सा कंसेप्ट आप ध्यान में रखिएगा कि यदि अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर हो, then we know its solution, its expanded form is x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. We know ना यार x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. क्लियर. अब यदि यहां पर अपने पास वेक्टर्स हो तो स्क्वायर मींस मैग्नीट्यूड्स स्क्वायर, और ये यहाँ पे क्या होता जाएगा वेक्टर फर्स्ट डॉट सेकंड, वेक्टर फर्स्ट डॉट सेकंड, वेक्टर फर्स्ट डॉट सेकंड. क्योंकि वेक्टर्स हैं तो डॉट लगा लेंगे अपन यहाँ पे. तो इससे इजीली इसको अपन साइड में यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं कि सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू magnitude of a square plus magnitude of b square plus magnitude of c square plus 2a dot b plus 2b dot c plus 2c dot a and it's equals to. देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है कि मैग्नीट्यूड्स कैसे हैं, इक्वल हैं. तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर सेम. तो या तो इनको एक पर्टिकुलर अपन कोई नेम दे देंगे, अदरवाइज तो इसको डायरेक्टली राइट कर लेते हैं. दीज आर सेम वैल्यूज, देयरफॉर वी राइट हियर 3 मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर. क्लियर. अच्छा ये जो है a डॉट b इट इज 0, b डॉट c एंड c डॉट a ऑल्सो 0. तो वी गेट हियर आइदर वी राइट 3 मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर और 3 मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर और 3 मैग्नीट्यूड ऑफ c स्क्वायर. Clear. This implies taking square root here, then we get magnitude of a plus b plus c is equals to root 3 into magnitude of a, or we write here 3 magnitude of b और 3 magnitude of c. जिसकी नीड होगी वो अपन यहाँ पे राइट कर लेंगे. Here we say a dot a means magnitude of a square. Now b dot a 0 because a dot b 0 and a dot b and b dot a are same quantities. So therefore b dot a 0, c dot a 0. Clear. So we get only magnitude of a square, and in upon magnitude of a plus b plus c is this. Therefore we write root 3 magnitude of a, or into it is also magnitude of a. So it is becomes magnitude of a square, magnitude of a square. Therefore we getting here 1 upon root 3. This implies alpha is equals to cos inverse 1 upon root 3, taking it is number 1. Clear. Now second point देखिए आप यहाँ से cos beta. Cos beta, beta is the angle between vector a plus b plus c and vector b. So therefore cos beta is equals to vector a plus b plus c dot vector b upon magnitude of a plus b plus c into magnitude of b. This equals to a dot b 0. A dot b is equals to 0. Now b dot b magnitude of b square, c dot b again 0, and in upon it is we write here root 3 into magnitude of b, it is also magnitude of b. So therefore we are getting here 1 upon root 3, and this implies beta is equals to cos inverse 1 upon root 3 number 2. So similarly we can write here, similarly
gamma is equals to cos inverse 1 upon root 3, it is number 3. तो यार 1 2 and 3, 1 2 and 3 implies that alpha is equals to beta is equals to gamma, hence proved. क्लियर? यही अपन को यहां पे प्रूव करना था कि वेक्टर a प्लस बी प्लस सी मैक्स इक्वल एंगल्स विद वेक्टर्स a b एंड c. क्लियर हो गया होगा? ठीक है, कोई डाउट हो देन पूछिएगा आप लोग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स a b एंड c आर 3 4 5 रेस्पेक्टिवली, मींस गिवन magnitude of a is equals to 3, magnitude of b is equals to 4, magnitude of c is equals to 5. If every vector is perpendicular on some of others, means vector a is perpendicular sum of others means sum of b and c vector. ठीक है, vector b is perpendicular to sum of vector a and c. Vector c is perpendicular to vector a plus b. This implies, again we see here, a is perpendicular to b plus c and b plus c is one vector, and if two vectors are perpendicular then their dot product 0. तो a dot b plus c is equals to 0, b dot a plus c is equals to 0, c dot a plus b is equals to 0. क्लियर? पूछा क्या है? देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस b प्लस c. इसका क्या पूछ लिया? मैग्नीट्यूड. ये क्या है? सम ऑफ वेक्टर्स, एंड वी वांट हियर मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स. थोड़ी देर पहले क्या बताया था मैंने? जब भी अपने से क्या पूछ रहा अगला, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स, देन हम क्या करेंगे? उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेकर के चलेंगे. ठीक है, तो सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b प्लस c होल इट्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से डायरेक्ट नहीं करेंगे अपन कि मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2a डॉट b प्लस, नहीं तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा यहां से. ठीक है, तो इसको अपन जैसे मेथड अपने पास उसी से सोल्व कर रहे हैं डायरेक्ट करने की बजाय. तो a प्लस b प्लस c डॉट a प्लस b प्लस c, दिस इक्वेस टू a डॉट a मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस, नाउ a का डॉट प्रोडक्ट b प्लस c के साथ डायरेक्ट कर लेते हैं, मीन्स सेपरेट नहीं करते हैं अपन, ऐसे राइट कर लेते हैं कि a डॉट b प्लस c. क्लियर? नाउ डॉट प्रोडक्ट ऑफ b विद a प्लस c डायरेक्ट राइट करते हैं अपन, तो b डॉट a प्लस c प्लस कौन सा रह गया? b का डॉट प्रोडक्ट b से, तो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर प्लस c डॉट a प्लस b डायरेक्ट राइट करते हैं, c डॉट a प्लस b एंड प्लस c डॉट c मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ c स्क्वायर. These are means a dot b plus c 0, b dot a plus c 0 and c dot a plus b 0. तो ये जो थ्री क्वांटिटीज है ये 0, ये 0 and it is also 0. And magnitude of a square is 3 square means 9 plus 0 plus 0 plus magnitude of b square means 16 plus 0 and plus magnitude of c square means 25 and it is also 69 25 means 50. This implies magnitude of a plus b plus c is equals to under root 50, or we can write it by under root of 25 into 2, therefore it is 5 root 2 units. Clear? Next question, if coordinates of p and q are 3,4 and 12,9 respectively, means p के coordinates ये हैं और q के coordinates जो है वो ये हैं, then find angle POQ. अब ये पता आपको सबको कि इस पॉइंट पे एंगल बनेगा यहाँ पे where O is origin. तो we write given
points P and coordinate 3,4. क्यों 12,9. अब देखिए यहां से ये अपने पास हो गया यहाँ पे ओरिजिन. सपोज इट इज P एंड इट इज Q. कोऑर्डिनेट ऑफ P 3,4, कोऑर्डिनेट ऑफ Q 12,9. और दिस इज एंगल बिटवीन OP एंड OQ. ठीक है. अब यहां से देखो ये एक वेक्टर बना लिया अपन ने, ये भी एक वेक्टर बना लिया, और ये वेक्टर्स की हो गई यहाँ पे टेल पॉइंट्स. Then easily we apply here the formula of cos theta. Theta is angle POQ. तो therefore cos of angle POQ, यहाँ थीटा लेट करने की नीड नहीं है. जो एंगल पूछ रहा है that angle is this. क्लियर. तो थीटा अपन लेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट बस अप्लाई कर रहे हैं. हियर एक वेक्टर तो कौन सा है OP, तो इट इज वेक्टर OP. सेकंड वेक्टर इज OQ, तो वेक्टर OQ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ OP मैग्नीट्यूड ऑफ OQ एंड दिस इक्वेस टू. अब नीड होगी अपन को OP और OQ वेक्टर की. तो हियर वेक्टर OP इज इक्वेस टू 3i कैप प्लस 4j कैप. इसका पोजीशन वेक्टर बना लिया अपन ने यहां से. OQ वेक्टर इज इक्वेस टू 12i कैप प्लस 9j कैप. Now dot product of these vectors means I का कोफिशिएंट I कैप कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई. तो 12 3 जा 36 प्लस 9 4 जा 36 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ OP इज 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16 अंडर रूट 12 स्क्वायर 144 प्लस 9 स्क्वायर 81. 36 plus 36 72 upon 16 plus 9 25 and square root of 25 is 5 into 144 plus 81 means 5 12 or 112 225 and its square root is 15. Now divide by 3 and 3 also, then it is 24 upon 5 into 5 means this is equals to 24 upon 25. तो implies angle POQ is equal to cos inverse 24 upon 25. ये हो गया एंगल बिटवीन OP एंड OQ. क्लियर. Now next question. For which value of lambda vectors A and B are mutually perpendicular? It means question asks that value of lambda. Vectors, given vectors, vector A and vector B. Solution. Given vectors, vector A is equals to 2i cap plus lambda j cap plus k cap. Vector B is equals to 4i cap minus 2j cap minus 2k cap. क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है अपने से? वैल्यू ऑफ लेमडा. कौन सी वैल्यू? जिस मतलब लेमडा की वो वैल्यू जिसके लिए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कैसे हो म्यूचुअली परपेंडिकुलर. एंड वी नो दैट इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट 0. क्लियर. इट मींस अपन क्या लेंगे कि इफ वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर then A dot B is equals to 0. This implies, अब इनका डायरेक्टली क्या करना अपने को यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट. तो वही सेम आई कैप का कोफिशिएंट आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे. देन 2 4 जा 8. लेमडा माइनस 2 मीन्स माइनस 2 लेमडा. 1 minus 2 means minus 2 and it's equals to 0. This implies 8 minus 2 6. 6 translocate in right side, then minus 2 lambda is equals to minus 6 and this implies lambda is equals to 3. तो ऐसा जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आपको ऐसे ही क्या करना है, सॉल्व. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर एनी वेक्टर A, प्रूव दैट वेक्टर A is equals to A dot I cap into I cap, A dot J cap into J cap plus A dot K cap into K cap. तो अपन राइट करेंगे सॉल्यूशन में कि टू प्रूव this. So let at first let vector A is equals to
ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, नाउ ए वेक्टर डॉट आई कैप मीन्स ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डॉट आई कैप है, तो आई कैप को अपन इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, क्योंकि इसमें ये दोनों कंपोनेंट्स नहीं है। इट मींस ये एक्स एक्सिस पर है तो y कंपोनेंट 0 हो जाएगा एंड z कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। नाउ डॉट प्रोडक्ट, तो आई कोफिशिएंट विद आई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो मिलेगा अपने को a, इधर ये हो जाएगा 0 एंड इट इज ऑल्सो 0। नाउ a डॉट जे कैप मीन्स ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डॉट 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप। देन वी गेट हियर b a 0 0 b 1 b c 0 0। क्लियर। सिमिलरली a वेक्टर डॉट k कैप इज इक्वल टू c। क्लियर। नाउ RHS is equals to a dot I cap into I cap plus a dot j cap into j cap plus a dot k cap into k cap, and this equals to a I cap plus this is b, बाहर क्या है j cap means b j cap plus c k cap, और this equals to vector A which is our LHS। तो ये क्वेश्चंस आपको सोल्व कर लेने हैं, बाकी के क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, और प्रोजेक्शन वाला जो पॉइंट बचा वो भी नेक्स्ट वीडियो में श्योरली अपन करेंगे। क्लियर। थैंक यू।